दोस्तों नमस्कार। उपस्थित अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए एक दो सेंटेंस लेकर आया हूँ। रामू सेड टू मी कॉमा कॉमा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, इसको हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। दूसरा सेंटेंस आपका यू सेड कॉमा यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। यू मीन्स आपने, सेड मीन्स कहा, आपने कहा या फिर तुमने कहा। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, यू मीन्स तुम कैन मिल सकते हो, सॉल्व मीन्स हल करना, द क्वेश्चन मीन्स प्रश्न के लिए तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए दो पॉइंट हैं आपके और द एक्ट एक्ट के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वाले को चेंज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है। यू सेड, भाई यू सेड यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। और यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट हो गया, ठीक है ना। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट हो गया। यू सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमारे पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस, ठीक। इसमें कैन लगा हुआ है अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी प्रेजेंट कंडीशन है। कौन सी? प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं। अब हमने एक चीज देखी, इस प्रेजेंट टेंस में ये जो कैन लगा हुआ है ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गई और ये हमारा नेम है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, भाई सेड लगा हो तो पास्ट हो गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टर पार्टी क्रिया में कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है, तो जब हम इसका इंडेक्ट चेंज करके लाएंगे तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इसका हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? पास्ट फॉर्म। तो कैसे होगा फिर ये देखिएगा, यू का तो यू आ गया, सेड का सेड आ गया, सेंटेंस आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एफर्मेशन कंडीशन में, यानी पॉजिटिव हम कह सकते हैं। तो कनेक्ट वर्ड कॉमा तथा इनक्लूड कॉमा को हटाकर हम डेट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो यू है हमारा, यू ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के अनुसार बनते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट। अब ऐसी कंडीशन में क्या काम करेंगे? हम दो काम करेंगे। या तो यहाँ पर यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट के बाद में जो मेन वर्ब है, इसके बाद यहाँ पर हम अपनी तरफ से अपनी स्वेच्छा से कोई ऑब्जेक्ट बना के रख लें, कोई भी। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर यू सेड मान के चलो मी रखा था, ठीक। तो कंडीशन ये होगी कि यू सेड टू मी, ठीक है ना। अब यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन का है तो ये अब इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मान के चलो हमने हिम रखा था, यू सेड टू, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं अपनी इच्छा से, यदि यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है तो। या फिर अगर आपको इन चीजों से बचना है तो यहाँ पर भी यू दे रखा है, यहाँ पर भी यू दे रखा है, ठीक है। जब यहाँ यू दे रखा तो ये जो यू है जो हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ हम अपनी तरफ से स्वेच्छा से मान लेंगे यू ही ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कंडीशन ये हो जाएगी फिर कि यू सेड टू यू, फिर कॉमा टू कॉमा फिर यू, ऐसे करके होगा। जब यू यहाँ पर आ जाएगा तो यू का तो ऑब्जेक्ट यू ही बन जाएगा। बात समझ में आ पा रही होगी, ठीक है। चलिए, तो वो जब हम यहाँ पर उसके लिए यू मान लिया था हमने यहाँ पर, तो यू को हम इसे यहाँ ओपन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये भी हमारी इच्छा है। फिर उसका सब्जेक्ट बनाकर हम आगे को चेंज करेंगे। लेकिन फिलहाल में उस चीज को ना बता के फिलहाल में इसे बता रहा हूँ कि जो भी हम यहाँ पर यू को छोड़कर अदर ऑब्जेक्ट जो अपनी इच्छा से रख रहे हैं, यहाँ पर हम इसके लिए शो करेंगे और शो करने के बाद में इनको हम सब्जेक्ट बना के लाएंगे। मान के चलो हमने यहाँ पर मी को ऑब्जेक्ट माना तो मी का सब्जेक्ट बनेगा आई। मान के चलो हमने यहाँ पर हिम को सब्जेक्ट माना ना, हिम को ऑब्जेक्ट माना तो हिम का जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा, ठीक है ना, वो क्या बन के आएगा फिर? सी। इतना समझ पा रहे होंगे आप? तो हम शो कर, अब ये हमने अपनी तरफ से सोचा हुआ है। अगर हम और क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। क्या? कि जैसे यू था हमारा सेड, अब यहाँ टू लगा हुआ था, यू सेड टू मी होता है फिर हिम होता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यू सेड टू मी या फिर हिम, ये कॉमा टू कॉमा, फिर ये आता कि यू कैन सॉल्व द, मतलब इसका सही रूप ये वाला हो गया, ये वाला इसका सही रूप होगा।
ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। ये वाला इसका कैसा रूप हो गया, सही रूप हो गया। क्लियर है तक, ये इसका सही रूप हो गया। अब हम इस वाली कंडीशन को ये यहाँ पर ये अपनी इच्छा के यदि हम इसे शो भी करें तो भी ठीक है, अगर हमने शो नहीं किया तो ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले शो करके दिखाया हुआ है, और यहाँ पर मैंने आपको शो करके यहाँ ऑब्जेक्ट जो रखा है ये शो करके नहीं दिखाया, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज कर रहे थे, यू का यू आ गया, सेट का सेट आ गया। मान लो हमने यहाँ पर मी को ऑब्जेक्ट माना था, उसका आई बना के रख दिया, और हिम माना था तो ही बना के रख दिया। अब कैन का जो पास्ट रूप होगा वो होगा क्या, कुड, COULD, कुड, ठीक है ना। कुड सॉल्व द क्वेश्चन, ये आपका सॉल्व हो गया इस तरह से। अब इस वाली कंडीशन को मैं थोड़ा इसको और ओपन करके बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसे यहाँ पर देख लीजिए आप। यू अब तो हो ही जाएगा, अब क्या दिक्कत है। यू सेट टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में, यू टोल्ड। अब मी या फिर हिम आ गया, ठीक है। कॉमा टू कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे यहाँ पर, डेट। अब यू हमारा सेकंड पर्सन का है, और तो बात समझ में आ रही होगी। मी को हमने ऑब्जेक्ट माना है, फिर हिम को ऑब्जेक्ट माना, तो इसका सब्जेक्ट वन क्या आएगा, मी को माना तो आई बनेगा, और हिम को माना तो ही बनेगा, ठीक। कैन का कुड हो गया, कुड सॉल्व द क्वेश्चन। जहां तक मेरा मानना है ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, है ना। दोनों तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको इस वाले सेंटेंस को समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। देखो, रामू सेड टू मी, रामू ने सेड मींस कहा, टू मी मींस मुझसे, रामू ने मुझसे कहा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मींस के, आर मींस यू मींस तुम, डूइंग मींस कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। भाई इतना तो क्लियर है ही है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका एक और नाम इंट्रोड्यूसिंग वर्ब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर है। रिपोर्टर पार्ट है, दूसरा नाम इसका रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर हो रही होंगी चीजें, ठीक है। सेट लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गया, ठीक। आर लगा हुआ है, ING है, तो रिपोर्टर पार्ट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया। तो डाउट तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो ना होना चाहिए भाई। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और मेन वर्ब हो गया। हर चीज आपकी क्लियर हो चुकी है कि कौन सी चीज क्या है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, रिपोर्टर पार्ट को रिपोर्टर पार्ट की जगह पर, रिपोर्टिंग को रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर। ये चीजें क्लियर है। चलो चेंज करो, इतना टाइम कहाँ है ना। तो देखो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेट टू किस में चेंज करेंगे भाई, रामू का तो रामू आ गया, सेट टू का हम एंक्वायर्ड, एंक्वायर्ड ऑफ में यूज करेंगे, या फिर आस्क शब्द लगा सकते हैं। क्लियर हो चुका होगा। अब मी का मी आ गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉमा तथा इंटर कॉमा को हटाकर यहाँ जो आपका क्वेश्चन वर्ड दे रखा है इसको हम मान लेंगे कनेक्टिव वर्ड। क्या मान लेंगे इसे, कनेक्टिव वर्ड मान लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर, वर्ड। अभी आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं रहा, अभी आपका कनेक्टिव वर्ड हो गया। यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिव वर्ब के अनुसार चेंज करेंगे। ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे सन 123 को, है ना। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होंगे, सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एंड फॉर नो चेंज, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब व्हाट आपको कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज हो गया, यू। अब ये कंडीशन हमारी जो है, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि ये कंडीशन हमारी डबल इंट्रोगेटिव की है। हमें इसका जो डबल इंट्रोगेटिव वाली जो फॉर्म है, हमें इसका एफर्मेशन फॉर्म लेकर आना, पॉजिटिव फॉर्म। जब ये कनेक्टिव वर्ड हो गया तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट आना चाहिए तभी तो होगा। अगर मान चलो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब रख देंगे तो सेम कंडीशन हो जाएगी, जो गलत हो जाएगा। अब ये कनेक्टिव वर्ड के रूप में है, ना कि क्वेश्चन वर्ड के रूप में। जब ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं है तो हम यहाँ पर अब सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट को बाद में, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब वगैरह रखेंगे। तो यू मी के अनुसार आई, है ना, पास्ट में है,
प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हुआ रिपोर्टेड पार्ट। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके अनुसार है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके अनुसार आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉच है ना, व्हाट आई वॉच डूइंग। बताओ भाई किसके समझ में आया, लास्ट में फुल स्टॉप आएंगे, लास्ट में फुल स्टॉप है ना। बताओ किसके समझ में आया। हल्का सा भी आपको डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करो, मेरी वीडियो को शेयर करो, विशेषकर ऐसे स्टूडेंट के पास करो जिनकी ग्रामर एकदम जीरो है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से एकदम जीरो सीरीज से चला के ला रहा हूँ और एकदम फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको अपने चैनल के माध्यम से। मैं आपको पिछले अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ, अभी तो आपको मैं इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत ही जल्दी आने वाले समय में आपको जो बायोलॉजी है वही भी मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होगी, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ एकदम फ्री। तो आप जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।